प्रशासन लगातार एक्शन मोड में है। आईएमसी प्रमुख मौलाना तौकीर रजा के करीबियों पर शिकंजा लगातार कसा जा रहा है। शनिवार को बीडीए ने किला क्षेत्र में आईएमसी के राष्ट्रीय महासचिव नफीस खान का बारात घर बुलडोजर से ध्वस्त कर दिया था और अब दूसरे दिन भी नफीस के घर बुलडोजर एक्शन देखने को मिला है। बरेली में हुए बवाल के बाद प्रशासन ताबड़तोड़ कार्रवाई में जुटा है। उपद्रव के 80 से ज्यादा आरोपी गिरफ्तार किए जा चुके हैं और मौलाना तौकीर रजा के करीबियों पर लगातार बुलडोजर एक्शन भी हो रहा है। तौकीर रजा के करीबी डॉक्टर नफीस के घर दूसरे दिन भी बुलडोजर एक्शन देखने को मिला। बरेली में जिस तरीके से अवैध तरीके संपत्तियों को जुटा करके जो आईएमसी के नेताओं ने या फिर मौलाना तौकीर रजा के करीबियों ने जो संपत्ति को जुटाया था उसको आज तहस नहस किया जा रहा है, उस साम्राज्य को तहस नहस किया जा रहा है। बड़ी तादाद में यहाँ पर पुलिस फोर्स तैनात है। बरेली विकास प्राधिकरण के अधिकारी भी यहाँ पर है। उनसे हम समझ लेते हैं कि आज दूसरे दिन भी लगातार कार्रवाई जारी है। सर, दूसरे दिन भी कार्रवाई जारी है और ऐसी कितनी संपत्तियाँ चिन्हित की गई हैं जिन पर आगे अभी क्या कार्रवाई किया जाना बाकी है? चिन्हित की जा रही हैं सभी संपत्तियाँ और उन पर सभी पर कार्रवाई की जाएगी। इसमें क्या कुछ ऐसा निकल करके आया था सामने जो इसने उसका पालन नहीं किया आपके आदेशों का और जो आज इस पर बुलडोजर कार्रवाई करनी पड़ी है आपको? देखिए, ये अवैध रूप से बनाया गया था। इनको बाकायदा नोटिस जारी किया गया था और नोटिस जारी करने पे इन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। उसके बाद डेमोलिशन नियमानुसार इस्पात किया, इनको समय दिया गया, उसमें इन्होंने नहीं गिराया। उसके पश्चात ही ये बीडीए द्वारा कार्रवाई की जा रही है। सर, देखा जा रहा है बरेली में बड़ी तादाद में तमाम से हैं जिन्होंने संपत्तियों अवैध रूप से बीडीए के जो मानक हैं, कायदे कानून है, उनको दरकिनार कर दिया और संपत्तियों को तैयार कर लिया, लेकिन आप लोगों ने उन पर सीलिंग कार्रवाई कर दी है। क्या उन पर भी अभी जल्दी ही बुलडोजर कार्रवाई होगी? नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। बीडीए के अधिकारियों का कहना है कि और भी अवैध संपत्तियां चिन्हित हुई हैं। जांच पड़ताल के बाद सभी अवैध संपत्तियों पर कार्रवाई की जाएगी। शनिवार को बुलडोजर एक्शन के साथ ही एक मकान और 4 दुकानें भी सील की गई थी। माहौल तनावपूर्ण होने के चलते इलाके में अब भी भारी पुलिस बल तैनात है। बरेली के विकास प्राधिकरण के अधिकारी हों या फिर पुलिस अधिकारी, उनका साफ तौर पर यही कहना है कि जो लोग भी कानून को हाथ में लेंगे या फिर अवैध तरीके से संपत्ति जुटाएंगे उनका भी हश्र इसी तरीके का होगा। फिलहाल बरेली विकास प्राधिकरण के अधिकारियों ने जो संपत्तियां चिन्हित की हैं उनका साफ तौर पर कहना यही है कि उन संपत्तियों पर भी बहुत जल्दी ही बुलडोजर की कार्रवाई जो है कानूनी तौर पर की जाएगी। मैं रामविलास सक्सेना, न्यूज़ 18 बरेली। बरेली में बवाल के बाद हो रहे एक्शन पर समाजवादी पार्टी के नेताओं को यह रास नहीं आ रहा है। समाजवादी पार्टी के प्रतिनिधिमंडल को बरेली जाने से रोकने जाने पर एसपी सांसद वीरेंद्र सिंह ने सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि बरेली की हकीकत जानना चाहते थे। उपद्रवी भी देश के नागरिक हैं, हमें उनका दर्द जानने का हक है। उपद्रवी कौन हैं? हमारे ही देश के नागरिक हैं ना, कि पाकिस्तानी हैं या चाइनीज हैं, चीनी हैं। अपने देश के नागरिक यदि किसी तकलीफ में हैं तो क्या है, क्यों हुई, कैसी घटना हुई, उनके बीच में जाने का मेरा अधिकार भी है और कर्तव्य भी है। समाजवादी पार्टी आज के समय पे पिछड़े, दलित और अल्पसंख्यक सभी की आवाज़ उठाने का काम कर रही है। हम अपने मुद्दे से भ्रमित नहीं होने वाले हैं। भारतीय जनता पार्टी चाहती है किसी भी तरीके से ये मुद्दा फिर से हिंदू मुसलमान बन जाए, ये चुनाव हिंदू मुसलमान हो जाए, लेकिन हम लोग लगातार विकास और जो जिस तरीके से अनदेखी की जा रही सरकार के द्वारा उसको उठाने का हम लोग काम कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी की नेता सुमैया राणा के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। लखनऊ के कैसरबाग कोतवाली में केस दर्ज किया गया है। सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने के आरोप में केस दर्ज हुआ है। सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए मुस्लिमों को भड़काने और बरगलाने का आरोप है। 28 सितंबर को सब इंस्पेक्टर सीमा यादव ने थाना कैसरबाग में केस दर्ज कराया। पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। एफआईआर के मुताबिक सुमैया राणा ने सोशल मीडिया पर लिखा था आई लव मोहम्मद का पोस्टर लेकर
पूरा सैलाब आएगा। इसके लिए पुलिस चाहे तो अपनी बंदूकों के साथ तैयार रह सकती है। उधर केस दर्ज होने के बाद सुमैया राणा ने कहा कि सरकार एक तरफा काम करती है, मुझे न्यायपालिका पर पूरा भरोसा है। मैंने तो हंसकर गोली खाने की बात की थी, किसी को मारने की बात नहीं की थी। गोली मारो वालों, बयान वालों को तो मंत्री पद दिया गया जिस सरकार में, और बड़े बड़े उनको तमाम ऐसे ओहदों पर फाइज किया गया। और लेकिन विपक्ष पे रहते हुए अगर हम ये कहते हैं कि हम जुल्म ज्यादती सहने को भी तैयार हैं, उनकी गोली भी खाने को तैयार हैं, उस पर मेरे ऊपर मुकदमा कर दिया जाता है, एक महिला पर। तो इससे ज्यादा नाकाम और नाकारा तो मुझे लगता है कि सरकार का और कोई कृत्य हो नहीं सकता। और मुझे इस देश की न्यायपालिका पर पूरा भरोसा है। सहारनपुर के कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने विवादित बयान दिया है। आई लव मोहम्मद पोस्टर विवाद पर इमरान मसूद ने कहा कि पोस्टर दिखाने पर गोली मारी जाती है, कांवड़ियों को क्यों नहीं गोली मारी जाती। और गोली मारी जाती है। इमरान मसूद का विवादित बयान यहां पर सामने आया। कांवड़ियों को क्यों नहीं मारी जाती गोली, ये 3 तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। पंचायत और विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी ने वाल्मीकि समाज को साधने की रणनीति पर काम तेज कर दिया है। सीएम योगी ने कहा, जहां वाल्मीकि जयंती पर छुट्टी का ऐलान किया है, वहीं बीजेपी वाल्मीकि जयंती पर बड़े स्तर पर वाल्मीकि समाज के बीच बैठकें, सम्मेलन और बस्ती संपर्क अभियान चलाएगी। योगी सरकार ने वाल्मीकि जयंती के लिए यूपी में बड़ी तैयारी शुरू कर दी है। संस्कृति विभाग की ओर से सभी डीएम कमिश्नर को निर्देश दिए गए हैं कि वाल्मीकि जयंती के दिन सभी मंदिरों में अखंड रामायण पाठ का आयोजन कराया जाए। सीएम योगी खुद वाल्मीकि समाज के कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे। इसमें वाल्मीकि जयंती पर छुट्टी के लिए वाल्मीकि समाज के लोग सीएम योगी का धन्यवाद करेंगे। महर्षि वाल्मीकि की जयंती पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने 7 अक्टूबर को जो अवकाश घोषित किया, उसका उत्तर प्रदेश में व्यापक स्वागत किया जा रहा है। और खासकर से जो महर्षि वाल्मीकि के अनुयायी हैं, उनमें गजब का उत्साह है और वे उस उत्साह की अभिव्यक्ति करने के लिए आगामी 7 अक्टूबर को इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान पहुंच रहे हैं, जिसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी जो प्रकट उत्सव समारोह आयोजित हो रहा है, उसमें मुख्य अतिथि के रूप में आ रहे हैं। तो इससे पूरे प्रदेश में एक खुशी का। उत्तर प्रदेश में दलित आबादी करीब 21% है। इसमें वाल्मीकि समाज की हिस्सेदारी लगभग 2.25 करोड़ के आसपास मानी जाती है। पश्चिमी यूपी, बुंदेलखंड और मध्य यूपी के कई जिलों में यह समाज निर्णायक भूमिका में है। नगर निकायों, सफाई सेवाओं और सरकारी ठेकों से जुड़े कामों में यह वर्ग बड़ी संख्या में है, जिसको साधने की कोशिश में बीजेपी जुटी है। इसके पीछे जो सियासी रणनीतिकार हैं, सीधे तौर पर मानते हैं कि वाल्मीकियों में भारतीय जनता पार्टी पैठ बनाने के लिहाज से ये बड़ा कदम उठाई है। यही नहीं, भारतीय जनता पार्टी वाल्मीकि जयंती पर उत्तर प्रदेश के सभी वाल्मीकि बस्तियों में बाकायदा बस्ती संपर्क अभियान, गोष्ठियां समेत तमाम कार्यक्रम करेगी। यही नहीं, योगी सरकार ने भी निर्देश दिए हैं सभी जिलाधिकारियों को कि वाल्मीकि जयंती के मौके पर वाल्मीकि अखंड पाठ कराया जाए, यानी कि वाल्मीकि रामायण के पाठ के भी निर्देश दिए गए हैं। 2017 के विधानसभा चुनाव में वाल्मीकि समाज ने बीएसपी के बजाय बीजेपी की ओर रुख किया था। पश्चिमी यूपी की कई सीटों पर बीजेपी को इस समाज का साथ मिला। इसके बाद लगातार बीजेपी ने वाल्मीकि समाज के उत्थान के लिए कई काम किए। अब सीएम योगी ने उनकी जयंती पर गजेटेड छुट्टी का ऐलान कर दिया है, जो पंचायत चुनाव और आगामी विधानसभा के लिहाज से मास्टर स्ट्रोक माना जा रहा है। यानी कि बात साफ है कि भारतीय जनता पार्टी अब दलितों को और खासकर वाल्मीकियों को साधने की रणनीति पर काम तेज कर रही है। कैमरामैन रवि के साथ संकेत मिश्रा, न्यूज़ 18 लखनऊ।